हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की जो ये रीडिंग है वो नॉर्मल रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग उस इंसान के लिए है जिसने खुद को पूरी तरह से अंदर से बदल दिया है ना। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आपने खुद को उठाया है, आपने खुद को बनाया है बस, और अब आपने लोगों की सोच को हिला दिया है। आज की जो हमारी ये रीडिंग है ये इस मैसेज के बेस पे होने वाली है कि आपका रुतबा इतना बढ़ गया है कि अब लोग डरने लगे हैं। आपके बदलाव ने सबकी हवाइयाँ उड़ा दी है गाइस। आज की इस जो एनर्जी में मैं पिक कर पा रही हूँ, आपका रुतबा, आपकी वाइब, आपकी एनर्जी इतनी हाई हो चुके हैं कि अब लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं। और जो लोग आपको पहले जानते थे वो भी कहीं ना कहीं यही बोल रहे हैं कि ये वही इंसान है। मतलब वो खुद आपको जैसे नहीं पहचान पा रहे हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है गाइस। ये रीडिंग आपको ढूंढते हुए ही यहाँ आई है, यानी इस रीडिंग का आपको मिलना ये कोइंसिडेंस नहीं है। यानी यूनिवर्स चाहता है कि ये मैसेज आपको मिले, इसीलिए ये रीडिंग आपके सामने आई है। आप उन लोगों में से हो गाइस जो चुपचाप से काम करते हैं और अपने रिजल्ट से दुनिया को जवाब देते हैं। और दोस्तों, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग रहेगी, तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, आज 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, इसकी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि टैरो में आप लोगों के लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप कि आपको कार्ड्स क्लियर नज़र आ रहे होंगे गाइस। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज हैं। सबसे पहला कार्ड निकल के आया है एम्परर। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। आप देख सकते हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टोटली ट्रांसफॉर्मेशन है। आप पूरी तरह से, आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है बहुत। टावर, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटाकल। बॉटम में जैसे 9 के बाद 10 कंप्लीशन दिख रहा है यहाँ पे आपका। देखिए गाइस, मुझे जहाँ तक लगता है ये कार्ड्स में कि आपके लाइफ में ना स्ट्रगल बहुत रहा है, विरोध बहुत रहा है। आपने एक लंबे समय तक बहुत स्ट्रगल झेला है आपने अपने जीवन में। ये कहूँ कि आप हर सिचुएशन में अकेले लड़ते रहे, लेकिन आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला, किसी का भी सहारा नहीं मिला। जिस पे ट्रस्ट किया था वो भी जैसे साथ छोड़ के चल दिए। यहाँ पे बहुत अकेलापन आपने अपने जीवन में फील किया है गाइस। और एक टावर मोमेंट को आपने फेस किया है। ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ जो आपके लिए बहुत असहनीय बन चुकी थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब आपने अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है वो अपने हाथों में ले लिया है गाइस। पहले क्या होता था कि लोग आपको कंट्रोल करके चलते थे या लोग आपको गाइड करते थे, लोग आपको इन्फ्लुएंस करते थे ना, कि हर तरह से अपना काम करवाना। हो सकता है कि लोग आपसे कुछ बोलते भी थे, आप ना नहीं बोल पाते थे, रिश्तों के नाम पे, अपनों के नाम पे, ठीक है। बहुत कंट्रोल किया जाता था, बहुत जैसे फियर में रखा जाता था आपको। फियर भी यहाँ पे मुझे बहुत नजर आ रहा है। लेकिन अब जो है आप खुद जो है डिसीजन मेकर बन चुके हो गाइस। यानी ये कहूँ कि आप खुद अब अपनी लाइफ के किंग हो।
क्वीन हो आपकी जो प्रेजेंस है उसमें भी पावर है गाइस, है ना। पहले ना बहुत लाइटली लिया जाता था आपको, आपकी बात को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी, कुछ लोग बहुत हल्के में लेते थे, आपको इग्नोर कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है ना कि लोग आपकी बात काटने से पहले 100 बार सोचते हैं, और लोग आपके सामने ना फेक नहीं बन पाते हैं गाइस। और सबसे बड़ी बात है गाइस कि आपने खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया है। तो यहाँ दूसरों की तरफ से भी जैसे अब आपके लिए रिस्पेक्ट मुझे नज़र आ रही है। यहाँ अब आपने कुछ बाउंड्रीज भी क्लियर कर दी हैं। पहले ना लोग आपको बहुत इजीली लेते थे, कोई भी आपके लाइफ में आता था आपको हर्ट करके चला जाता था, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा जैसे नीचा दिखाया जाता था, है ना, हर तरह से जैसे आपको मैनिपुलेट किया जाता था। लेकिन अब आपने ना अपने बाउंड्रीज क्लियर बता दी है। अब आपने ना कुछ लोगों को तो क्लियर कर दिया है कि ये बाउंड्रीज हैं और इसको क्रॉस करने का अंजाम आपके लिए सही नहीं होगा। तो जैसे अब आपकी बाउंड्रीज सेट है, कोई भी आपसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है आपकी 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना कुछ ऐसा या तो अचीव किया है या फिर आप अचीव करने वाले हो, है ना, क्योंकि ये जीत की एनर्जी लेके आता है गाइस। ये कुछ ऐसा अचीवमेंट दिख रहा है ना जिससे आपकी पहचान बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि आप ना लोगों की नजर में आ रहे हो, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं गाइस, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं गाइस। कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि ऐसा बोल रहे हैं कि आप अमेजिंग हो, आपकी बात ही निराली है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं गाइस जो साइलेंटली आपको वॉच कर रहे हैं, आपके हर मूव पे नजर रख रहे हैं। लेकिन यहाँ क्लियर विजिबल है गाइस कि आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाला है, समाज में आपका नाम, आपका मान सम्मान, जैसे आपका रुतबा बढ़ रहा है गाइस ना, आपके नाम का हल्ला हो रहा है गाइस। आप जैसे अपने एक्शन से लोगों को दिखा रहे हो, कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो मुझे लग रहा है आपके फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं, फॉलोअर्स आपके बढ़ रहे हैं, या समाज में भी आपको कुछ अच्छा उपाधि, है ना, कोई एक अच्छा स्थान यहाँ मुझे मिलता हुआ दिख रहा है गाइस। अब ना आप इमोशनली वीक नहीं रहे हो गाइस। पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते थे रिश्तों के बारे में, अपनों के बारे में, लोगों के बारे में, समाज के बारे में। कोई भी एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचते थे कि अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, मैंने किसी को जवाब दिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यानी बहुत कुछ सोचते थे आप। लोगों के लिए जैसे आप कॉम्प्रोमाइज करते थे, लेकिन अब जैसे आप क्लियर बोल रहे हो, आप साफ बोल रहे हो। इसके साथ ही आप अब गलत चीज टॉलरेट नहीं करते हो, आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली है बस। और यही चीज ना लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि ना अब आप उनके कंट्रोल में नहीं हो, आप उनके कंट्रोल से बाहर निकल चुके हो गाइस। क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसे लोग आपके जीवन में हैं जो आपको पूरी तरह से कंट्रोल करके अपने अधिकार में रखना चाहते हैं, या जैसा खुद चाहते हैं वैसा आपसे करवाना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी उनके हिसाब से जिए, उनके अकॉर्डिंग जिए, है ना, एक गुलामी की जिंदगी जिए। आपका खुद के जीवन का कोई भी महत्व नहीं हो। लेकिन अब चीजें जैसे उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। अब आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है, अब आपने ना उन लोगों को बता दिया है कि आप क्या हो। आपने जैसे अपना असली रूप उनको दिखा दिया है। अब तक आप बहुत सहन करते रहे, लेकिन अब जैसे आपने भी बस बोल दिया है। और गाइस अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अचानक से यहाँ पे जैसे सडन ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन ने लोगों की दुनिया हिला दी है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा रहा है जिसने आपके जीवन को बदल के रख दिया है। इसने कई टॉक्सिक लोगों को जैसे आपसे दूर किया है, या कुछ लोगों के सच आपके सामने आए हैं, कुछ रिश्ते भी टूटे हैं आपके।
और जो लोग ऐसा सोचते थे ना गाइस कि ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, आज वही लोग आपकी एनर्जी को, आपके बदलाव को देख के शॉक में है गाइस। उनके जो बिलीफ्स थे आपको लेकर के कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो, या आप सिर्फ गुलामी का जीवन जिएंगे, या आप हमेशा लाइफ में स्ट्रगल करते रहेंगे, जैसे ये जो बिलीफ्स इन्होंने बना रखे थे आपको लेकर के, वो बिलीफ्स टूट चुके हैं गाइस, उनका इल्यूजन टूट गया है। ऐसा लग रहा है ना जैसे आपको लेके सिर्फ वो भ्रम में जी रहे थे कि आप अपने जीवन में कभी खुशियां नहीं देखेंगे, आप अपनी लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। और इनकी मंशाएं यही थी, इनकी इंटेंशन ही यही थी कि आप जीवन में कभी कुछ कर ही ना पाए, आप सिर्फ और सिर्फ इनके कंट्रोल में रहें, इनके टुकड़ों पे पलते रहें, या इनके लिए काम करते रहें। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपने ना बहुत ओपोजिशन फेस किया है अपने लाइफ में, बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष देखा है। बहुत लोगों ने, मतलब लोग ना आपके बहुत अगेंस्ट मुझे नजर आ रहे हैं, आपके घर में हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, जैसे लोग आपके खिलाफ हैं। लोगों ने ना आपको नीचा दिखाने की, आपको गिराने की हर संभव कोशिश की गाइस, लेकिन आप फिर भी टिके रहे, मजबूती के साथ खड़े रहे, आपने गिव अप नहीं किया, आपने हार नहीं मानी गाइस। जैसे आप अपने स्टैंड के लिए लड़ते रहे, इसके लिए मुझे लगता है आपको बहुत पेन भी सहना पड़ा, बहुत से आपको सैक्रिफाइस भी करने पड़े इसके लिए ना। आप अपनी पोजीशन डिफेंड कर रहे हो गाइस, और कोई आपको हिला नहीं पा रहा है ना। लोगों ने आपको गिराने के लिए हर संभव प्रयत्न किया है, हर निगेटिविटी का सहारा लिया है कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करके भी उन्होंने देख ली, लेकिन जैसे वो आपकी जड़ों को नहीं हिला पाएगा। और जितना ये लोग एफर्ट डालते रहे, आपके खिलाफ जाते रहे, आपके खिलाफ प्लानिंग्स करते रहे, आप उतना मजबूत बनते रहे, और अब आप पूरी तरह से जैसे बदल चुके हो गाइस। आपने अपने लाइफ में जो भी पाया है ना गाइस, वो अपने दम पे पाया है, और अब आप इंडिपेंडेंट हो, आप सेल्फ सफिशिएंट हो गाइस। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है वैलिडेशन के लिए, आपको लाइफ में किसी की भी वैलिडेशन नहीं चाहिए। और ये चीज़ ना कुछ लोगों को बहुत जलाती है, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने में है ना, अपने में ही रह रहे हो। अब उन लोगों को जैसे भाव नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से, तो वो अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ रहे हैं आपसे। यहाँ पे ना जेलसी भी बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। ऐसे लोग जिनकी आपने हवाइयाँ उड़ा दी हैं गाइस, लोग ना आपकी सक्सेस को देख के, आपकी ग्रोथ को, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देख के बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। कुछ लोग ना आपकी बुराई भी कर रहे हैं, आपके बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, लेकिन सच क्या है गाइस, वो आपको ना रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए ना वो सिर्फ पीठ पीछे बात कर रहे हैं। देखो, जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तो उसके, कहते हैं ना कि कुछ लोग आपके सपोर्ट में होते हैं, लेकिन कुछ लोग शेडो भी करते हैं ना। तो यही चीज है, आगे बढ़, कहते हैं ना हाथी जब बाजार में चलता है, पीछे लाख कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी को फर्क नहीं पड़ता। वैसी ही एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये लोग ना आपका कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, तो कुछ नहीं तो सिर्फ छोटी छोटी बातें करना, पीठ पीछे बुराई करना, है ना, ये सब करके अपने मन को हल्का कर रहे हैं, अपनी जेलसी को बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ इतनी जेलसी मुझे दिख रही है गाइस ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीक्रेटली आपको पसंद भी करते हैं, वो आपको एडमायर भी करते हैं गाइस, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि थोड़ा ईगो इनका जैसे हर्ट हो जाए अगर वो ऐसा बोल दे तो। और इसके साथ ही उन्हें ऐसा भी फील होता है कि आप अब उनके लेवल से बहुत ऊपर हो, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को काफ़ी छोटा महसूस करते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, वो कहीं ना कहीं आपको कॉपी करने की, आपको फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स है, तो आपके पहनावे को, आपके पर्सनालिटी को, आपके एटीट्यूड को, कुछ ऐसी बातें आप में हैं जिसको वो फॉलो कर रहे हैं।
दोस्तों आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये डिवाइन प्रोटेक्शन में हुआ है, तो आप अकेले नहीं हो आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन में। आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग है और इसके साथ ही आप जो हैं चूजन वन है गाइस। आपका जो रुतबा है वो और बढ़ेगा, आपकी पहचान और स्ट्रांग बनेगी गाइस। आप ना लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे, यानी कि जैसे जो लोग आप ही की तरह स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, आप ही की तरह स्टक हैं, जिनको किसी का सहारा नहीं है, जैसे आप उनके लिए एक रास्ता या एक रोशनी बन के निकलोगे गाइस। और जो भी लोग आपके खिलाफ थे ना, वो खुद ही आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी उस लेवल पे जा चुकी है जहाँ कोई भी नेगेटिव एनर्जी सरवाइव नहीं कर सकती है। दोस्तों एक बात आप ज़रूर याद रखें, हर कोई ना आपका साथ नहीं देगा। जब आप ग्रो करेंगे ना तो लोग काफ़ी अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन आपको इसमें भी रुकना नहीं है, क्योंकि आपकी जर्नी जो है दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है। और ये थी दोस्तों आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती हैं तो कमेंट बॉक्स में इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें और ये ज़रूर लिखें कि मैं अनस्टॉपेबल हूँ, है ना। और गाइस खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करें, क्योंकि आप सिर्फ बदल नहीं रहे हो, आप इवॉल्व हो रहे हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो कि दिव्य शक्तियों की देखरेख में हो रहा है। और कोई भी एनर्जी अब आपको स्टॉप नहीं कर सकती है, चाहे वो कितना ही एफर्ट डाल ले, आपको झुका नहीं सकती हैं, आपको रोक नहीं सकती हैं। तो दोस्तों ये थी रीडिंग, ये थी आज की एनर्जी। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।